Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 11th of your grade 10th. देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हम इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कंडेंस्ड फार्मूला को और स्ट्रक्चरल फार्मूला को। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कहाँ से होते हैं, यानी उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किन किन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनमें की क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। देखिए स्टूडेंट्स, हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि कार्बन से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, या उनके डेरिवेटिव से मिलकर बना होगा। यानी कार्बन तो मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अलावा हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इतने ज्यादा अमाउंट में है, यानी मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं, उनकी एक्चुअली वजूहात क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहली वजह है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद दूसरी वजह है आइसोमेरिज्म और तीसरी वजह है मल्टीपल बॉन्डिंग। आइए इनको तीनों को बारी बारी स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में क्यों पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कैटिनेशन को। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपस में ही जुड़ जाता है और लॉन्ग चेन बनाता है। यही जो लॉन्ग चेन बनाता है, ये इसकी को कहते हैं आपस में लिंक होने की एबिलिटी, और इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, कार्बन आपस में ही एक लॉन्ग चेन बनाते हुए यूं जुड़ता जाता है, तो ये आपका कैटिनेशन की एग्जांपल है। क्योंकि हमने 4 वैलेंसी पूरी करनी है, मैंने आपको बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और आएंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे नॉर्म जनरली हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन पुट करते जाइए, तो ये देखिए आपके हाइड्रोजन हो गए। फिर यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 बॉन्ड्स आएंगे, इसके ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, इस कार्बन के भी 2 बने हुए हैं, तो 2 और आएंगे, फिर 2 और आएंगे, इसके भी 2 आएंगे, और ये एक 3 आएंगे टोटल। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो आपस में लिंक होता जा रहा है, लॉन्ग चेन बनाता जा रहा है। इसी लिंक होने की एबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में है। लेकिन ये स्टूडेंट एक वजह नहीं है, मैंने आपको बताया इसकी और वजूहात भी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो वजह है, रीज़न है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स याद रखें, एक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। इसी प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम 4 कार्बन वाले कंपाउंड को लिखते हैं जिसका नाम होता है ब्यूटेन, जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। CH3, CH2, CH2 एंड CH3। तो स्टूडेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का, यानी एन ब्यूटेन का। अब इसके हम आइसोमर की बात करते हैं तो देखेंगे एक स्ट्रेट चेन था, मैं इसमें एक ब्रांच लगा देता हूँ, CH3 तो लिखूंगा, फिर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2 तो यहाँ पे एक्चुअली CH आ जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट एक हम ब्रांच लगाएंगे CH3। तो अभी भी देखिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का सेम है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इधर भी कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। इधर कितने हाइड्रोजन है? 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो इधर भी आप देखिए 3 + 3 9, 3 + 3 6 + 3 9 एंड +1 10। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला दोनों का सेम है। एक का नाम है एन ब्यूटेन, दूसरे का नाम हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। अब आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी C4H10 इसी का है,
और C4H10 इस कंपाउंड का भी है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इस वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। सो स्टूडेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इस वजह से देखिए ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाएंगे। लास्ट इसकी वजह है मल्टीपल बॉन्डिंग। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग भी इसकी वजूहात है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन जाता है। अल्केन में अल्कीन अगर हो डबल बॉन्ड होता है, और अगर अल्काइन हो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो स्टूडेंट्स, ये 3 वजूहात थी जिसकी वजह से केमिकल डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आगे चलते हैं, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है अकरेंस, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स याद रखें नॉर्मली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो कार्बन इनमें कोवलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होता है, यानी ये कोवलेंट नेचर के होते हैं। फिर हम देखते हैं कंपोजिशन में कि कार्बन इसका मेन एलिमेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन फ्रीक्वेंटली होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर भी इसमें पाए जाते हैं। फिर अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आप याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल की ये खासियत है कि ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब कि आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। तो पेट्रोल देखें बहुत आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप याद रखिए कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोल को बॉयल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी हीट चाहिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर हम देखते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन में होंगे, ईथर में होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पोलर होते हैं वो अल्कोहल्स वगैरह में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज लोअर अल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। फिर हम अगर बात करें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्योंकि देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नेचर में पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, एक होमोलोगस सीरीज बनाई हुई है, यानी जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होगा, इसको हम अल्केन फैमिली का नाम देते हैं। तो अल्केन की एक सीरीज बनती जाएगी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो ये जो सीरीज बनती जाएगी, इस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और वो किसकी बेस पे बन रही है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बेस पे बनाई जाती हैं। उसके बाद हम लास्टली देखते हैं रिएक्शन रेट्स। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन रेट हैं वो स्लो होते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन जो हैं वो क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपने याद रखना है सारे के सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ऑब्वियसली। सो ऑल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और बात आप यहाँ पे याद रखें, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो नॉन पोलर इन नेचर भी होते हैं। तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी एग्जांपल होती है अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइंस। आगे वाली स्लाइड में हम इसी को एक्सप्लेन भी करेंगे। अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला और अल्काइन का जनरल फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि एन की वैल्यू अल्केन में स्टार्ट होती है 1 से 2 एंड सो ऑन चलती जाती है, लेकिन अल्कीन में और अल्काइन में एन की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये चलती जाती है। और इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले अल्केन्स की। अल्केन्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक दफ़ा, CnH2n+2 अल्केन का जनरल फार्मूला होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होती है 1 से, 2 से, 3 से एंड सो ऑन, ये चलती जाती है। तो स्टूडेंट, हम जरा एक टेबल बना लेते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। एन की वैल्यू 1 लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। MF मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। SF मींस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम एंड पे लिखेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनके नेम क्या है, कंपाउंड के नेम क्या है। सो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू अगर हम 1 लें, तो n की वैल्यू अगर हम 1 लें तो यहाँ पे आप 1 पुट करिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 आएगी, फिर 2 इंटू
ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, CH4। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम डिफाइन क्या करते हैं, द फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा कि कार्बन तो आप सेंटर में लें, और क्योंकि अल्केन है सिंगल बॉन्ड होंगे अल्केन में, ये याद रखिए आपने। तो 4 हमने सिंगल बॉन्ड लगा दी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन से पुट करते जाएं तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता जाएगा। तो दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है कि इसी को आप जोड़ के लिख लें तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला वही बन जाएगा इस केस में जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि कंडेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, उनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर हम देखें तो अब फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे मैंने अल्केन्स के में CH4 को एक एक अलग अलग करके लिखा तो ये उसका स्ट्रक्चरल को शो कर रहा था। फिर अगर हम कंडेंस फार्मूला को देखें तो हम कह सकते हैं कंडेंस फार्मूला इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला दैट यूजेस एस्टैब्लिश्ड एब्रीविएशन फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ चेन। तो स्टूडेंट्स ये इनकी डेफिनेशन जो है आपको ज़हन में रखनी है। चलते हैं दोबारा, अब हम इसको लिखते हैं, अपनी चेन को कंप्लीट करते हैं। कंडेंस फार्मूला का CH4 आ गया, अब इसका हम नेम लिखते हैं तो इस कंपाउंड का नेम होता है मीथेन। ये आपने ज़हन में रखना है। अब चलते हैं स्टूडेंट, एक और n की वैल्यू लेते हैं। जब n की वैल्यू होगी 2 तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, C2 हो जाएगा और H 2 × 2 हो जाएगा 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो 2 कार्बन आपने लेने हैं, ये आ गया आपके 2 कार्बन और इसकी 4 वैलेंसी पूरी कर देनी है। इस कार्बन का एक बॉन्ड है, कितने और आएंगे, 3 और आएंगे सिंगल। इसका भी एक बॉन्ड है, कितने और आएंगे, 3 और आएंगे सिंगल। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन से इसको पुट करती जाइए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा और छठा। तो बन गया C2H6, बहुत इजी है। तो अब आपकी चलिए इसका कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स को देखिए। आप लिखेंगे कि CH3, ये देखिए ये सारा जिसको मैं ये शो कर रहा हूँ, ये CH3 को अलग लिखें तो ये आ गया CH3। फिर सिंगल बॉन्ड, इस CH3 को आपने अलग लिख देना है CH3। तो इस कंपाउंड का स्टूडेंट नाम है इथेन। इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे मेन लेक्चर में आप देखेंगे कि मैंने आगे कंपाउंड को एक्सप्लेन किया हुआ है। मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे एक्सप्लेनेशन आगे हुई हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के बारे में भी होमोलोगस सीरीज मैंने अपने डिटेल लेक्चर में यानी मेन लेक्चर में बताई हुई है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पे C2 लें और H क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नाम होता है इथीन। अल्केन में ये इथेन था, अल्कीन में ये इथीन हो जाएगा। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, 2 कार्बन आप लेंगे, उसके दरमियान क्योंकि डबल बॉन्ड एंटर कर देंगे, क्योंकि अल्कीन्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। सो अब आप देखिए, 2 डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड अभी और आएंगे, 2 बने हुए हैं, 2 और आएंगे। इसके भी 2 बने हुए हैं तो कितने आएंगे, 2 और आएंगे। तो इसको आप हाइड्रोजन से यहाँ पे पुट कर दें तो बन गया आपका C2H4 विच इज इथीन। और याद रखिए स्टूडेंट, अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। होमोलोगस सीरीज इसकी कंप्लीट मैंने मेन लेक्चर में बताई हुई है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस का स्टूडेंट जनरल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो हम कहेंगे अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे n की वैल्यू वंस अगेन 2 से स्टार्ट होती है, 3 होती है, 4 हो सकती है, सो ऑन। तो वैल्यू जरा पहले लिख के देखते हैं। C2 और H की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए 2 × 2 4 - 2 तो C2H2 बन जाएगी। तो इस कंपाउंड का स्टूडेंट नाम होता है इथाइन। अल्केन में इथेन, अल्कीन में इथीन और अल्काइन में इथाइन। इसको स्टूडेंट्स याद रखें, एसिटाइलिन भी पढ़ते हैं, ये एक एसिटाइलिन गैस होती है, इसको हम एसिटाइलिन भी पढ़ते हैं, याद रखें। अब इसका हम जरा स्ट्रक्चरल में देखते हैं या कंडेंस बना के देखते हैं तो कैसे बनेगा। 2 कार्बन आप लेंगे, उसके दरमियान आपने क्या पुट कर देना है, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि अल्काइन है, और एक बॉन्ड इसका भी आएगा 4 करने के लिए, इसका भी 4 करने के लिए आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो स्टूडेंट्स आपको अल्काइंस के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के चार मेजर सोर्सेज हैं। कोल से हासिल होते हैं, नेचुरल गैस में पाए जाते हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम में होते हैं और लिविंग थिंग्स में तो होते ही होते हैं। ये चारों की डिटेल्स मैंने अपने मेन लेक्चर में बताई हुई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस हैं। तो स्टूडेंट पहला जो यूज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, जो कि बहुत ही कॉमन है, एज ए फ्यूल यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोपेन और ब्यूटेन जो कि अल्केन्स हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल है यानी एलपीजी सिलेंडर में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इथाइलिन जो है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलिन, इथाइल अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एंटी फ्रीज का काम करता है, उसमें ये यूज़ होती है। इसके अलावा स्टूडेंट एसिटालीन जो कि मैंने आपको बताया गैस है, वो ऑक्सी एसिटालीन फ्लेम यानी वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है या कटिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ यूज़ कि एसिटालीन को हम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यानी फ्रूट्स को पकाने के लिए भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अल्कोहल है आपका मेथनॉल, वो एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है फैट्स, ऑयल, पेंट्स वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए मेथनॉल यूज़ होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये सारे यूजेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अल्केन अल्काइल रेडिकल। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट अल्काइल रेडिकल, देखें अल्काइल रेडिकल की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन। यानी स्टूडेंट्स अल्केन आपके पास है, उसमें से एक हाइड्रोजन को आपने निकाल दो। जब एक हाइड्रोजन को आप निकाल दोगे तो उससे जो रिजल्टिंग स्पीशी बनेगी उसको आपने अल्काइल रेडिकल बुलाना है। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं लिख लेता हूं एक तरफ अल्केन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल, देखिए पहला जो अल्केन था उसका नाम क्या था, उसका फॉर्मूला था CH4 जिसको हमने नाम दिया मीथेन का। तो स्टूडेंट इसमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल दें तो ये बन जाएगा CH3। एक मैं डैश लगा रहा हूं बिकॉज कार्बन के चार बॉन्ड तो पूरे करने हैं, तो यहाँ पे कोई चीज आ जाएगी। तो ये क्योंकि मीथेन था, इस कंपाउंड का नाम मीथेन से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसको हम नाम देंगे मिथाइल का। इसी तरह स्टूडेंट मूव करते हैं, अल्केन अगर था हमारे पास C2H6 यानी इथेन, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये बन जाएगा C2H5 और इस कंपाउंड का नाम क्योंकि इथेन था, इथेन से बन जाएगा इथाइल। तो देखिए अल्काइल की आपको वॉइस दे रहा है, अल्काइल से बन जाएगा यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपाइल। तो याद रखें अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब आप निकाल देंगे तो उससे जो रिजल्टिंग स्पीशी बनेगी वो आपका अल्काइल बनेगा। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे चल के इसकी बात करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, मैं बताते चलूं, अल्काइल को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्काइल को हम कैपिटल R से यानी अल्काइल रेडिकल को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेजर क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन भी हो सकते हैं जिसको हम एसाइक्लिक कहते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। ओपन चेन की अगर बात करें तो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बारी बारी हम इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन की। स्टूडेंट्स ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं कि जिसमें चेन ओपन हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए CH3, CH2, 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 ये कंपाउंड मैंने लिखा पेंटेन जिसका नाम है, तो ये ओपन है, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ओपन चेन है। तो ओपन चेन की स्टूडेंट दो टाइप हैं, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है ब्रांच। तो अब हम जरा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो ऊपर कंपाउंड लिखा है उसको दोबारा लिखते हैं। मैंने CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, ये मैंने नाम लिया पेंटेन का, यानी हम इसको नाम देते हैं एन पेंटेन का, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है एन पेंटेन जो कि स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इसी को ब्रांच कर दूं स्टूडेंट तो देखें आप लिखेंगे CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, एक CH3 को यहाँ पे नीचे ले आए, एक ब्रांच में कर दें। यहाँ पे CH क्यों आ रहा है, H2 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज कार्बन की चार वैलेंसी हमने पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे अभी भी देखिए स्टूडेंट 5 कार्बन है और हाइड्रोजन आपके पास 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर भी आप देखें 3 + 2 5 + 2 7 9 और +3 12, तो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये ब्रांच चेन हो गई। तो इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम हम देते हैं आइसोपेंटेन का, जैसे हमने ब्यूटेन की बात की। क्योंकि ये ब्रांच है तो इस वजह से हम इसको ब्रांच चेन कह रहे हैं। तो होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज चेन, ये जिसको हम साइक्लिक भी कहते हैं क्योंकि ये साइकिल के पहिए से डिनोट इसको हम कर रहे हैं साइकिल फॉर्म में। तो स्टूडेंट क्लोज चेन में आपके पास दो टाइप होती हैं, होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। सो होमोसाइक्लिक में याद रखिए स्टूडेंट्स कि साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन की
बात होगी, यानी कार्बन के एटम आपस में लिंक हुए होंगे इन अ साइकिल फॉर्म। सो आइए इसको देखते हैं होमोसाइक्लिक की क्या एग्जांपल होगी। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में अगर आप देखिए कि सारे के सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं रिंग के अंदर, कुछ ऐसे करके। अब मैं इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट बेंजीन में ये ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आते जाते हैं। ये सी एच है, इधर भी सी एच होगा, ये भी सी एच होगा, सी एच होगा, सी एच होगा, सी एच होगा। तो ये होमोसाइक्लिक की एग्जाम्पल है, ये बेंजीन है। इसका इसका मतलब क्योंकि चेन में देखिए आप, चेन में आपको सारे कार्बन दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट एक और फॉर्मूला लेते हैं साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन को हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू। तो देखिए चेन, ये क्लोज चेन है, क्लोज चेन क्योंकि सारा कंपाउंड क्लोज्ड है। अब क्लोज चेन में ये होमोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि चेन के अंदर आप देखिए, चेन में यानी कार्बन कार्बन ही आपस में जुड़े हुए हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे चेन के अंदर कार्बन नहीं होगा, कोई और एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पायरिडीन की। तो पायरिडीन में अगर आप देखिए कि चेन के अंदर स्टूडेंट कार्बन कार्बन तो आ रहा है, लेकिन एक जगह पे आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। वंस अगेन हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये वाकई आपने हाइड्रोजन से यहाँ पे इसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाना है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये होपफुली क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्यूरॉन की। फ्यूरॉन में वंस अगेन आप देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन आ जाता है कुछ ऐसे करके। तो ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि चेन के अंदर कार्बन के अलावा अगर एक और एलिमेंट आ जाए अदर देन कार्बन तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। होंगे वो साइक्लिक ही लेकिन हेट्रोसाइक्लिक होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। सो फंक्शनल ग्रुप्स को हम डिफाइन करते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होगा, ये एटम का ग्रुप होगा जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई खास प्रॉपर्टीज देगा। सो स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में डेफिनेशन आपको जहन में रखनी है और इसको समझना बहुत जरूरी है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो आइए हम बारी बारी फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई खास प्रॉपर्टी देते हैं। आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होगा या हेलोजन होगा। आइए इसको स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड्स का, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और हेलोजन हो। अल्काइल का मतलब स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला वो क्या था? वो था आर। और यहाँ पे हैलाइड मतलब हेलोजन है तो ये होगा एक्स। तो आर एक्स इसका जनरल फॉर्मूला होगा। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आर की जगह स्टूडेंट मैं लिखता हूँ मिथाइल, जैसे मैंने आपको बताया ये CH3 मिथाइल था। और X की जगह हम क्लोरीन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप RX, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। स्टूडेंट इसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, क्लोरोमीथेन। एक इसका कॉमन नेम है और सेकंड वन इसका आयुपैक नेम है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं CH3 की बजाय यहाँ पे R को C2H5 ले लेता हूँ, यानी इथाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे X की जगह हम ब्रोमीन ले लेते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और ब्रोमीन से क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। सो होपफुली स्टूडेंट ये पहला फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जब कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन होगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन होगी। तो इसकी 5-6 टाइप्स हैं, उनको हम सारों को स्टडी करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले आता है इनमें एल्कोहल्स। सो फर्स्ट वन इज एल्कोहल्स। स्टूडेंट्स एल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। अब R की जगह वंस अगेन देखें, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, तो मैं यहाँ पे CH3 पहले लिखता हूँ। CH3 मैंने लिखा और उसके साथ OH आ गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा स्टूडेंट? इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और स्टूडेंट इसका एक और नाम भी हम दे सकते हैं। इसका नाम, क्योंकि आपके पास देखिए पहला मिथाइल है और दूसरा OH की वजह से अल्कोहल है, मेथानोल। मेथानोल इसका आयुपैक नेम होगा।
इसी तरह स्टूडेंट एक और कंपाउंड ले लेते हैं, जब आपके पास मिथाइल ना हो, इथाइल हो, तो उसको हम कैसे नाम देंगे, यानी आर की जगह अब हम लिखने लगे हैं C2H5 और OH तो हम एज इट इज लेट सपोज लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसका स्टूडेंट एक और आयुपैक नेम हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मेथनॉल लिखा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एथानोल। सो होपफुली स्टूडेंट आपको अल्कोहल्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड है आपके पास, वो है ईथर। नेक्स्ट जो आ रहा है ईथर। ईथर का स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है, यहाँ पे आर होता है यानी अल्काइल ग्रुप, सेंटर में ऑक्सीजन और फिर अल्काइल ग्रुप, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप है, इसको चेंज करने के लिए मैं इसके ऊपर डैश लगा देता हूँ। तो ROR ये जनरल फॉर्मूला है ईथर का। आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं कि मैं आर की जगह लिख रहा हूँ CH3, फिर O आ रहा है और फिर से हम ले लेते हैं CH3। तो स्टूडेंट क्योंकि आपके पास दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो दो के लिए हम लगाते हैं डाई मिथाइल। तो डाई आ गया दो के लिए, और क्योंकि दोनों मिथाइल हैं तो मिथाइल आ गया, और कंपाउंड का नाम क्या है, ईथर। तो आप इसका नाम देंगे डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह स्टूडेंट एक और कंपाउंड लेते हैं कि आर की जगह लेट सपोज CH3 है, फिर O है, और फिर एक और आर डैश जो है लेट सपोज उसको हमने इथाइल कर दिया, C2H5 इज इथाइल। तो स्टूडेंट अब इसका नाम लेते हैं, तो पहले मिथाइल आएगा या इथाइल आएगा, ये आपके बात जहन में आएगी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, ABCDE। ई पहले आ रहा है M से, तो आपको इथाइल पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एंड ईथर। सो होपफुली स्टूडेंट ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर हो गए होंगे। मजीद हम और फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स ये फंक्शनल ग्रुप तीसरा था, सॉरी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप 3 इज अल्डिहाइड, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगी। अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है RC≡OH। ये अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है। सो अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, R की जगह आ गया H और C≡OH। यहाँ पे स्टूडेंट R की जगह H भी हो सकता है। सो ये जो आपका कंपाउंड है, इसका नाम होता है, क्योंकि एक कार्बन है तो इसको हम नाम देंगे मेथनल का, इसको हम नाम देंगे मेथनल, या स्टूडेंट इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, ये आपने जहन में रखना है। अब स्टूडेंट एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं कि R की जगह आपका CH3 आ गया, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 C≡ONH। तो इसका नाम क्या होगा, एथेनल, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन की वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, या इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बुलाते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो ये दोनों नाम आपको जहन में रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से जहन में रखना है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपका फोर्थ आ रहा है अल्डिहाइड के बाद, वो आता है कीटोन। अब स्टूडेंट अल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा ही फर्क है। अल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि RC≡OH था, यहाँ पे RC≡O यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन फिर से एक R आ जाएगा, यानी दो अल्काइल ग्रुप होंगे, कार्बोनाइल ग्रुप यानी C≡O ग्रुप, वैसे ही है। अब R की जगह देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले हम R की जगह लिखते हैं CH3 और C≡O CH3। तो ये जो कंपाउंड है, क्योंकि स्टूडेंट दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। एक तो इसका स्टूडेंट ये नाम है, और मोर स्पेसिफिकली हम इसको प्रोपानोन भी कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन की वजह से प्रोपानोन बन गया। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पे अगर CH3 है और C≡O आ गया, वंस अगेन यहाँ पे मैं C2H5 ले लेता हूँ, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, या इसको हम ब्यूटानोन भी कहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 कार्बन है तो हम इसको
ब्यूटानोन भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन ये, तीसरा ये और चौथा ये। सो होपफुली स्टूडेंट आपको एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो वंस अगेन आपके पास अभी भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, यानी हम 5th ग्रुप की बात करते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आर भी होगा, सी डबल बॉन्ड ओ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी एग्जांपल आप मेरे मेन लेक्चर में देख सकते हैं। आर की जगह मैं लिखने लगा हूँ CH3, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आ गया ओ एच। तो वेरी फैमिलियर कंपाउंड स्टूडेंट, आपने देखिए इसको कुछ ऐसे भी देखा होगा, CH3COOH। तो अब आप इसका नाम बहुत इजीली बता सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं और वो है एस्टर्स। एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्क है, वहां पे H लाजमी है लेकिन O के साथ यहाँ पे R है। सो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। R की जगह मैं लिखता हूँ CH3, सी डबल बॉन्ड O भी आ गया और O के साथ वंस अगेन आ गया CH3। तो इस कंपाउंड का स्टूडेंट हम नाम इस बेस पे देंगे कि यहाँ पर क्या है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल, और फिर इसको आपने अलग से पढ़ना है। ये जो कंपाउंड है देखें ये 2 कार्बन है तो इस तरह से ये बन जाएगा इथानोएट। बस आपने ये ध्यान में रखना है, मिथाइल इथानोएट। फिर इसका नेमिंग का मेथड मैंने अपने मेन लेक्चर में बताया हुआ भी है, वो आप देख सकते हैं। एक और कंपाउंड होगा उसका भी नेम मैंने मेन लेक्चर में बताया हुआ है। होपफुली आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को हम अमाइंस कहते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम अमाइंस कहते हैं। स्टूडेंट इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। तो स्टूडेंट अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली जो एग्जांपल है, R की जगह हम लिख देते हैं अगर CH3 और NH2 हो गया। बहुत ही आसान नेम, क्योंकि ये मिथाइल है सो आपने इसका नाम क्या दे देना है? मिथाइल। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका मेन है अमाइन, तो मिथाइल अमाइन। इसी तरह स्टूडेंट इथाइल अमाइन भी हो सकता है, प्रोपाइल अमाइन भी हो सकता है, वो आप मेन लेक्चर में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसमें डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो बहुत इजी, हमने पहले बार बार इसको डिस्कस किया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो ये कहलाता है अल्केन्स। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन्स। इनके हमने फॉर्मूलाज भी देखे। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइंस। इनमें से 2 अनसैचुरेटेड हैं और एक सैचुरेटेड है, वो कौन से हैं आप बताएं? अल्केन्स याद रखें सैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन्स और अल्काइंस आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को एंड करते हैं। बात करेंगे इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन हम वो फर्स्ट ईयर में जाके उनको स्टडीज करेंगे डिटेल में और उनके रिएक्शंस को भी देखेंगे। सो हम यहाँ पे समरी को स्टॉप करते हैं। होपफुली आपको ये समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk।